नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की अपनी अभी तक एक क्लास हो गई है जिसमें हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात जो दे रखे थे वो कैसे निकलते हैं, सारा एक समकोण त्रिभुज पर आधारित था और कैसे उनको निकालते थे अपन, वो भी सीख चुके हैं। फिर अगर आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दे रखा हो तो बाकी सभी त्रिकोणमिति अनुपात जो उनके मान कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया था। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली थी। आज की जो क्लास है उस क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं उनके कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, उनके मान देखेंगे और वो अपने को याद रखने हैं। सभी तो याद नहीं होंगे लेकिन कुछ विशिष्ट मैं यहाँ लिखूंगा और वो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न उन्हीं से पर ही आते हैं और उन्हीं की सहायता से जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो निकल जाते हैं। जिन कोणों के मान एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं की सहायता से निकल जाते हैं, तो ये अपने को याद करने हैं। तो कक्षा 10 में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मान पढ़े थे और एक त्रिकोणमितीय कोणों अनुपात के कोणों के लिए और एक हमने सारणी बनाई थी, वो सारणी हम तैयार करेंगे। एक बार उसको बनाते हैं। बिल्कुल ईजी सा तरीका है बनाने का और एकदम से कंटेंट दिमाग में फिट हो जाएगी एक ही बार में। देखो कौन कौन से मान याद रखने अपने को। हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात है 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है अपने पास, ठीक है ना। ये जो थीटा है ये क्या है, कोई कोण है, ठीक है। अब इस कोण का मान अपने पास है, जैसे मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। और थीटा का मान 30 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का मान 45 डिग्री भी हो सकता है, और थीटा का मान 60 डिग्री हो सकता है, थीटा का मान 90 डिग्री हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन सभी को अपन नहीं देख रहे हैं, केवल ये मैंने जो मान लिखे हैं ना इन्हीं के लिए अपन एक टेबल तैयार करेंगे और यही मान अपन ज्ञात करेंगे पहले इन्हीं के लिए। यानी साइन 30 का मान कितना होगा, कोस 30 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान कितना होगा, साइन सेक 90 का मान कितना होगा। इस प्रकार के मान अपन देखेंगे, इनको अपने को याद करना है। और बाकी जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पर आधारित ही होते हैं, इन्हीं से वो प्रश्न निकलते हैं अपने, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये मान के चलिए कि जब बात कोणों की होगी तो ये तो इसके लिए एक बिल्कुल बेस हो गया, ये तो अपने को याद करना ही है। तो देखो इसके लिए अपने एक टेबल तैयार करते हैं। टेबल देखो क्या है, इस साइड तैयार कर देता हूं मैं। ये तो हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, देखो 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही कोण इन्हीं के मान अपने को निकालने हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के लिए अपन ये मान निकालेंगे। कुल मिलाकर ये 6 तो ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, 5 अपन कोण निकालें। इसका मतलब 30 मान इस टेबल में लिखे जाने हैं और वो 30 मान अपने को याद करने हैं, ठीक है। और देखो कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक सीधा सा तरीका है कि आपको 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख दो, ठीक है। ये लिखने के बाद में प्रत्येक में दे दो 4 का भाग, प्रत्येक में 4 का भाग दे दिया। यानी पहले क्या करना है, पहले तो 0, 30 इस प्रकार से इन कोणों को अरेंज कर लो, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात है ये, इसी क्रम में कहा था कि इसी क्रम में अपने को याद रखने हैं। हालांकि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को इसी क्रम में याद रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें इसी क्रम में उनको सेट करेंगे, ठीक है। तो थीटा का मान 0, 30, 45, 60 और 90 इसके लिए निकाल रहे हैं। पहले आपको 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्या लिखनी है, प्रत्येक में 4 का भाग देना है, उसके बाद में प्रत्येक का निकाल देना है अंडर रूट, प्रत्येक का निकाल देना है रूट। अब जो भी रूट निकालने के बाद जो भी संख्या है वो इस लाइन में लिख देनी है। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का रूट निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। 1 में 4 का भाग जाएगा तो पॉइंट में आएगा, लेकिन अपने को पॉइंटों में नहीं लेके आना है। 1 में 4 का पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा है, तो 1 का वर्गमूल लिख दो, 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, दोनों का वर्गमूल लिख दो।
और इसके लिए 2 और 4, 2 में 4 का भाग दोगे तो मतलब ये 2, भाई ये है 2/4 है और ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये हुआ 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1 का वर्गमूल तो हो जाएगा 1 और 2 का निकलेगा नहीं तो 1/√2 लिख सकते हैं, तो 1/√2। अब देखो आगे 3 और 4, 3 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो सीधा लिखो 3 का वर्गमूल तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 4 में 4 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा 1 का वर्गमूल 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, हो गए 5 मान। अब कोस के लिखना है तो कोस के वहाँ से शुरू कर दो, लिखना वहाँ से शुरू कर दो, इस साइड लिख दो, तो 1 लिख दिया, फिर उसको उठा के ले आओ √3/2, फिर 1/√2, फिर इसको आगे ले जाओ 1/2 और 0। कोस साइन के लिख दिए, कोस वाले वहाँ से शुरू करके उल्टे लिख दो, यहाँ से पहले 1 लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 कर दिया। उसके बाद में हमें लिखना टेन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि टेन थीटा जो था वो क्या था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये था। ठीक है, तो साइन में कोस का भाग देना है तो साइन ये रहा, कोस ये रहा, डिवाइड कर दो। तो 0 के अंदर 1 का भाग दोगे तो 0 में तो किसी भी संख्या भाग दो 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, 1/2 में भाग देना है √3/2 का, 1/2 भागफल करते हैं तो बाकी जगह गुणा का चिन्ह आगे वाली जो भिन्न होती है उसके अंश और हर बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/√3 आ गया। इसमें भाग दो तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दोगे तो 1 आ गया, फिर इसमें भाग दो, ठीक है ना, इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, मतलब √3/2 में 1/2 का भाग देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिया ना भाग, इसी तरीके से आप देख सकते हो। और वैसे भी ये √3/2 में अगर 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली √3 आएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो 1 जो है इसमें 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, मतलब ये अपरिभाषित है, मतलब कोई अनंत संख्या आएगी। ठीक है, लेकिन अपने को त्रिकोणमिति इसको लिखना है तो हम इसको इनफाइनाइट से लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी हमें हर जगह पर इस चीज़ से बचना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको इनफाइनाइट से लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ इनफाइनाइट, इन्फिनिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टेन 0 का मान तो 0 होगा, टेन 30 का मान 1/√3 होगा, टेन 45 का मान 1 होगा, टेन 60 का मान √3 होगा, टेन 90 का मान इन्फिनिटी होगा। कोट का लिखना है तो टेन का लिख दिया, कोट का लिखना तो कोट का वापस वहाँ से लिख के ले आओ, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और 0 हो गया। तो कोट 30 का अगर मान पूछे तो √3, कोट 45 का मान पूछे तो 1, कोट 60 का मान पूछे तो 1/√3। ठीक है, सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे थे, मतलब सेक थीटा को पिछली क्लास में हमने देखा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा का मान लिखना है तो कोस के उल्टे कर दो, मतलब उसके अंश और हर बदल दो। तो कोस वाला कौन सा ये रहा, सेक का लिखना है, इसका उल्टा करो तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसका उल्टा करेंगे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसके बेटे में 1 है, और इसका उल्टा करें तो भी क्या आएगा 1/1 ही आएगा, इसका मान 1 ही होगा। इसका उल्टा करो तो 2/√3, इसका उल्टा करो तो √2/1, तो 1 लगाने की जरूरत है नहीं, इसका उल्टा करो 2। ठीक है भाई, 2/1 बनेगा तो 2 आ गया। अब 0 के कुछ भी नहीं है नीचे, इसका मतलब 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट। ठीक है, और फिर कोसेक के लिए वापस वहाँ शुरू कर दो, 2√2 2/√3 और 1। ये टेबल बन गया अपनी, कुल मिला के अपने पास ये 30 मान है जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछे कि सेक 45 का मान कितना है तो सेक 45 का मान तुरंत अपने दिमाग में जाना चाहिए कि √2 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोसेक 60 का मान कितना है तो 2/√3 होता है, अपने तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि कोट 30 का मान कितना होता है तो कोट 30 का मान होता है √3, ये अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, कोट 30 ये रहा √3। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि टेन 45 का मान कितना होता है तो टेन 45 का मान 1। ठीक है, ये सारे मान जो है वो अपन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा याद हो जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं हो तो मैंने टेबल बनाने बता दी है। टेबल बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि 0 30 45 60 और 90 ये 5 ही कोणों के मान अपने को याद रखने हैं, यही अपने पास सफिशिएंट है, इन्हीं से अपना काम चल जाएगा, ये याद रखने हैं। और फिर सभी त्रिकोणमिति अनुपात है वो इसको कॉलम में लिख दो, ये एक रो में लिख दो, और उसके बाद में 0 से लेकर के 0 1 2 3 और 4
ये संख्या लिख दो, प्रत्येक में 4 का भाग दे दो और फिर वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालते ही और वर्गमूल निकालने के बाद जो भी संख्या है वो लिख दो, तो वो साइन का मान मिल जाएगा अपने को। और अगर एक मान मिल गए तो बाकी अपने सारे आराम से निकाल लेंगे। साइन का मान मिल गया, कोस का निकालना है तो कोस का वहाँ से उल्टा करके लिख दो। फिर टेन का चाहिए तो साइन में कोस का भाग दो, टेन का आ जाएगा। फिर कोट का चाहिए तो टेन, जो टेन का मिला है वहाँ से वापस शुरू करके ये लिख दो, ठीक है। फिर सेक का, सेक कोस का उल्टा होता है तो, और बाकी जो टेन है ना वो कोट मतलब टेन का मिल गया तो कोट तो टेन का उल्टा होता है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो कि भाई 0 का उल्टा 0/1 यानी 1/0 इन्फिनेटिव। अगर टेन है वो कोट है वो टेन का उल्टा होता है तो √1/√3 था, इसका उल्टा करोगे तो √3, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन तरीका ये है, आपको टेबल बनानी सीखनी है तो 0 से लेकर के 4 तक संख्या लिखो, प्रत्येक में 4 का भाग दो, वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालने के बाद में पहले अपने पास साइन का मान आ जाएगा। कोस वाले के लिए वहाँ से उल्टा करके लिख दो, ठीक है। टेन के लिए साइन में कोस का भाग दे दो, टेन का आ जाएगा। कोट वाले के लिए फिर टेन वापस वहाँ शुरू कर दो। सेक के लिए कोस का उल्टा कर दो, एक बन गया। कोसेक के लिए यहाँ से वहाँ से उल्टा करके लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना, एक टेबल तैयार करनी है, ये याद रखना है। अब देखो एग्जाम में प्रश्न से सीधे नहीं आते, क्योंकि ये तो अपने स्कूली शिक्षा के अंदर ही मिलते हैं इस प्रकार के प्रश्न। बाकी प्रश्न एग्जाम में आते नहीं हैं, ये प्रश्न जॉब एग्जाम में सीधे नहीं आते। लेकिन अगर ये तैयार नहीं होंगे तो एग्जाम के प्रश्न भी आगे तैयार नहीं होंगे, आगे प्रश्न भी नहीं निकलेंगे। यानी ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये अच्छा उल्टा लिखा, ऊपर लिखा गया इस तरीके से, ठीक है। कोसेक थीटा। अब देखो एक तो ये टेबल तैयार करनी है अपने को, याद रखनी है ये। और अब आ जाओ आप है चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है। और क्वाड्रेंट क्या होता है, कोई भी अपना समतल है, उस समतल के अंदर दो एक दूसरे के लंबवत लाइनें खींचे, एक ये लाइन खींच दी और दूसरी इसी के लंबवत दूसरी, यानी ये लाइन हमने खींच दी, इसके लंबवत हमने दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है। और तो हमारा समतल जो वो 4 भागों में बट गया, ठीक है। ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्स, और ये इसको बोल देते हैं वाई एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम कोण का जो मापन करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं इस तरीके से, हालांकि क्लॉकवाइज भी करते हैं लेकिन उस समय नेगेटिव लेते हैं थीटा। लेकिन वो बात जब हम ये अगर 10th लिहाज से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इससे ऊपर की जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हमने एक शुरू किया है, हम पूरा इसको खत्म करेंगे ताकि किसी भी मतलब ये कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो किसी भी एग्जाम में आए कोई दिक्कत नहीं हो, सारे पर्सन हो जाएं। तो एक बार हम ऐसे क्लॉकवाइज नापते हुए चल रहे हैं, यानी थीटा जो है उसको हम क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा का मापन इस तरीके से होता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसमें थीटा नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, बात एक ही है वो। तो थीटा कोण का मापन यहाँ से कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा एक्स एक्स से थीटा की शुरुआत लेते हैं और एक्स एक्स के साथ कोण कितना बन रहा है वही देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ आकर के थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, फिर ये कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना हो गया थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, और फिर वापस घूमते हुए वहाँ पहुँच गए तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। इस तरीके से ये हम घूमते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। वापस यहाँ पहुँचेंगे तो 360 में 90 और जोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचेंगे 360 में 180 और जोड़ दो, फिर यहाँ पहुँचेंगे 360 में 270 और जोड़ दो, ठीक है। तो अपना काम जो है वो अभी जो सीखना वो अपने को क्या सीखना है कि अपने जो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि एक लाइन तल के क्षैतिज रेखा हमने खींची, उसके लंबवत हमने दूसरी रेखा खींची, ठीक है। और हमारा जो तल था वो 4 भागों में बट गया और वो हो गए चतुर्थांश। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया अपना द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया अपना तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया अपना चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब इन चतुर्थांशों के अंदर अगर पहले चतुर्थांश क्या होगा, पहला चतुर्थांश जो है ना इसमें थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, यानी 0 से लेकर के 90 तक का जो क्वाड्रेंट बना वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर 90 से लेकर के 180 तक
जो बना वो अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान 90 से लेके 180 तक आएगा, 90 से ऊपर और 180 से कम। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें आ जाओ, अब थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थीटा का जो मान है वो 180 से तो ज़्यादा होगा, 270 से कम होगा। इसी प्रकार से थीटा का मान इसमें 270 से तो हो गया ज़्यादा और एक 360 से हो जाएगा कम। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, त्रिकोणमिति अनुपात हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो हमने 0 से लेकर 90 तक के मान हमने लिखे हैं, क्या इसमें कोई मान अपने को ऋणात्मक मिला? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे ही मान क्या हैं 0 से लेकर 90 तक, इसका मतलब 0 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो साइन कोस टेन कोस सेक ये सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, ये दो ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक जो है वो ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, ये साइन और कोसेक जो है ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट ये दो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें होगा कोस और सेक, कोस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, ये अपने को अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड के अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ के अंदर सेक और कोस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये अपने को ये सारे क्वाड्रेंटों के जो माने ये अपने को याद रखने हैं। अब देखो इस टेबल को तो मैं मिटाता हूँ और अब हम चलते हैं इन क्वाड्रेंटों से, क्योंकि हमें मान जो वो केवल 90 तक नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो आजकल 90 तक नहीं है। अगर 10th लिहाज की अगर एग्जाम की बात करें और अगर उसमें भी त्रिकोणमिति है तो उसमें भी 90 से ऊपर के मान कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। बाकी 12th लेवल में तो आने हैं, 90 से ऊपर की बात होगी। अब देखो क्या करना है, कुछ बातें मैं लिख रहा हूं और अपने को याद रखनी है। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये सभी जो हैं। अब देखो 90 के अंदर 90 और 270 ये अपने को याद रखनी ये बात है कि 90 और 270 चाहे तो 90 हो चाहे 270 हो। हालांकि 270 वाला अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे काम चला लेंगे बिना 270 के काम अपन चला लेंगे। लेकिन फिर भी अपने याद ध्यान में हो तो क्या दिक्कत है कि 90 प्लस माइनस थीटा हो चाहे 270 प्लस माइनस थीटा हो, यानी 290 में और 270 में चाहे तो थीटा जुड़ रहा हो चाहे थीटा घट रहा हो। देखो यहाँ थीटा घट रहा है, माइनस है ना थीटा, तो ये थीटा घट रहा है, हो सकता है इनके बीच में प्लस हो। मतलब ये है, अपन को ये याद रखना है कि 90 और 270 में चाहे थीटा जुड़ रहा हो चाहे थीटा घट रहा हो, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। यानी आपस में चेंज होंगे। कौन कौन? साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो कर दो, देखो 90 माइनस है ना, तो 90 माइनस हो चाहे 90 प्लस हो, 90 माइनस थीटा है मतलब 90 में से घट रहा है, 90 में से घट रहा है इसका मतलब 90 से कम, 90 से कम इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन। और फर्स्ट में पता अपने को सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लिख दो साइन का पलटो, 90 माइनस है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये टेन थीटा, सेक को कोसेक में बदल दो, कोसेक थीटा और कोसेक को सेक में बदल दो, सेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ये प्लस हो तो अपने को क्या करना है, साइन कोस में बदलेगा, सारे बदलेंगे, 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, सारे बदलेंगे। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, सभी के लिए साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक कोसेक सेक में चेंज होंगे। अब देखो प्लस आ गया ना, 90 प्लस थीटा की हमने, माइनस वाला तो मैंने लिख दिया, प्लस वाले के लिए अपन क्या करेंगे,
प्लस वाले के लिए देखो 90 प्लस होते ही हम पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में पहुंच गए। और सेकंड में पहुंच गए तो क्या था, सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन है, साइन और कोसेक दो पॉजिटिव हैं। साइन ये रहा, एक तो ये पॉजिटिव रहना है और एक कोसेक ये पॉजिटिव रहना, बाकी सारे होंगे नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये कोस नेगेटिव होगा, लगा दो माइनस, टेन नेगेटिव होगा, लगा दो माइनस, कोट नेगेटिव होगा, लगा दो माइनस टेन थीटा, और सेक नेगेटिव होगा, लगा दो माइनस। अच्छा, ये चिन्ह बदलना है, ये आगे वाले पर नहीं है, ध्यान देना। ये यहां जो है ना, यहां जो दे रखा होगा 90 प्लस थीटा कोस, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, जिसके भी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण में है, उसी का चिन्ह अपने उसी को देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, उसी का चिन्ह बदला जाएगा। अगर वो जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो था, साइन और कोसेक ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनके चिन्ह नहीं बदले हमने, बाकी ये बीच वाले चारों के चिन्ह बदल दिए। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि 90 प्लस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा चाहे 270 माइनस थीटा अगर हो, तो उस समय थीटा जो है आपका जो साइन है वो कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, टेन कोट में बदलेगा, कोट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, और चिन्हों के लिए अपने क्या किया कि 90 माइनस थीटा है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। साइन 90 प्लस थीटा हुआ तो चिन्ह बदलेगा, किन के बदलेंगे, जो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो पॉजिटिव होते हैं, इनके तो बदलेंगे नहीं, बाकी सभी के हमने चिन्ह बदल दिए। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं 270 के लिए, 270 के लिए लिख रहा हूं। देखो 270 के लिए क्या बनता है, देखो 270 270 270 270 270 270 माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। ये जब पर्सन करेंगे ना तो इनका महत्व पता चलेगा कि क्या है ये। ठीक है, अब देखो 270 माइनस 270 कहाँ, देखो इसमें 270 लिखा हुआ यहाँ पर, और 270 माइनस हम चल के इस साइड से आए थे ना, मतलब 270 से कम है, 270 से कम है, इसका मतलब हम इसमें रह गए, पीछे रह गए, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। और थर्ड के अंदर पॉजिटिव कौन कौन होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया था कि 270 प्लस हो चाहे 270 माइनस हो, 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, दोनों साइन कोस आपस में बदलेंगे, टेन कोट आपस में बदलेंगे, और सेक कोसेक आपस में बदलेंगे। तो इनको बदलो, साइन को तो हमने बदल दिया कोस, और लिख दो भाई कोस थीटा। ठीक है, और इसको बदल के लिख दो साइन थीटा, और ये हो गया कोट थीटा, ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा। ठीक है, अब चिन्ह बदलना किसका, देखो टेन और कोट ये दो तो बचेंगे, ये तो रहेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट ये तो रहेंगे प्लस के, और बाकी हो जाएंगे माइनस के, लगा दो माइनस, ये लो। ठीक है, तो ये 200 अगर आपसे कहीं अपने को काम में आएगा कि भाई साइन 270 माइनस थीटा अगर आ गया तो हम क्या लिखेंगे कि कोस थीटा लिखेंगे, माइनस कोस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं आ गया कि सेक 270 माइनस थीटा तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस कोसेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा की जगह हो जाए, ये जो माइनस है इसकी जगह हो जाए प्लस, और प्लस होते ही 270 से ऊपर निकल गए, और 270 से ऊपर निकलते हम कौन से क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। और फोर्थ में पॉजिटिव कौन कौन होता है, फोर्थ में पॉजिटिव है सेक, और एक तो ये पॉजिटिव होगा और एक कोस पॉजिटिव होगा, ये दो पॉजिटिव होंगे फोर्थ में। ठीक है ना, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी ये तो बदलने हैं, क्योंकि ये तो बता दिया मैंने कि 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, 270 प्लस हो चाहे 270 माइनस हो, साइन कोस बदलेंगे, टेन कोट बदलेंगे आपस में, और सेक कोसेक आपस में बदलेंगे। ठीक है, तो ये तो बदल के आने ही है। अब देखो चिन्ह किन के बदले वो बात करते हैं। तो 270 प्लस होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में सेक और कोस जो है वो पॉजिटिव हैं, तो सेक और कोस पॉजिटिव के लिए देखो ये सेक पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव छोड़ दो, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और अपना ये आ गया 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, इनके लिए अपने ये याद कर लिए। अब देखो आते हैं अपने 180 के लिए बात करते हैं, फिर 360 के लिए बात करेंगे। ठीक है, और ये अगर याद हो गए ना, मतलब ये तरीका समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तरीका ही समझना है, याद नहीं रखना इनको। ठीक है, तरीका ही समझना कि हो क्या रहा है इसमें। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और 180 अभी मैं डिग्री में बात कर रहा हूँ, रेडियन में भी बात करेंगे अपन। 180
माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो बात यह है कि चाहे 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो, चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज किस में होंगे? 90 और 270 में चेंज किए थे, 180 360 में चेंज नहीं होंगे। तो 180 में चेंज नहीं होने, इसका मतलब आना तो आगे क्या है? साइन थीटा। ये आना तो ये थीटा साथ में आना है, इसके साइन थीटा बनना ही। ठीक है, ये कोस थीटा बन गया, ये टेन थीटा बन गया, ये कोट थीटा बन गया, बनना तो यही है। ठीक है, टेन थीटा, ये सेक थीटा बन गया और ये बन गया अपना कोसेक थीटा। अब होना क्या है? जो कुछ होना वो होना चिन्ह का, चिन्ह बदलना है। चिन्ह कैसे बदलेगा? देखिए 180 माइनस है, 180 माइनस का मतलब 180 से पीछे रह गए, तो 180 रहा, इससे पीछे रह गए, इसका मतलब हम रह गए सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये दो तो रहेंगे पॉजिटिव और बाकी कर दो नेगेटिव। ये लो, हो गया। ठीक है, अगर अपने पास हो जाए 180 प्लस थीटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आने तो यही है, साइन कोस टेन कोट से बदलने तो ये है नहीं, सेम ये के आने हैं। ठीक है ना, अब बदलेगा कौन? केवल चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलेगा कैसे? 180 प्लस हो गए, 180 प्लस होते हम कहाँ पहुंच गए? 180 से ऊपर निकल गए, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच गए। और थर्ड में पहुंचते ही हमारे पास पॉजिटिव कौन है? टेन और कोट, ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। ये पॉजिटिव आएंगे दो, बाकी सारे नेगेटिव। हो गया। 180 360 वाला ईजी है। ठीक है ना, 270 और 90 वाले में बस इतना फर्क है कि वो आपस में बदलते हैं। अगर 360 हो जाए तो क्या करना आपको? तरीका ये सभी के लिए एक ही तरीका है। 360 360 360 360 360 360 प्लस कर रखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर रखा है, एक बार प्लस और काम कर लेते हैं। तो बदलने तो ये है नहीं, ये के आने हैं। अब बात आती है चिन्ह की। भाई 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, चिन्ह ये बदलेंगे नहीं। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक, ये रहने। अब बदलेगा इनका चिन्ह। चिन्ह बदलेगा क्या? देखो 360 प्लस होते ही हम चक्करियों लगा रहे हैं ना, 360 प्लस होते ही हम पहुंच गए वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, इसका मतलब किसी का चिन्ह बदलेगा ही नहीं। सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में पहुंच गए। 360 प्लस होते हैं, हम फर्स्ट में पहुंच गए, तो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आता है 360 माइनस अगर हो जाए तो क्या बनेगा? माइनस हो जाए तो क्या बनेगा? माइनस हो जाए तो क्या बनेगा? माइनस होते ही हम 360 से रह गए पीछे, 360 से पीछे रह गए, इसका मतलब हम रह गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में रह गए तो सेक और कोस हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये था अपना क्वाड्रेंटों का यूज, यानी चतुर्थांश का जो यूज है वो ये था अपने पास। ठीक है, ये अपने को दिमाग में बैठाना है। अब देखो 360 से भी कोण होंगे, मान दो 360 से ऊपर भी मिलेंगे अपने को, तो फिर अपने पास क्या करना है? उन कोणों को हम 360 के गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और फिर उनको सोल्व करेंगे। तो 360 को क्या करेंगे? देखो 360 अगर अपने को 360 गुणा n, यानी अगर कोण 360 से ज्यादा का है तो हम क्या करेंगे? 360 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा इस प्रकार से बना करके और उसको सोल्व करेंगे। तो देखो n मैं यहां लिख रहा हूं, n का मान कुछ हो सकता है, कोई भी 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक राशि हो सकती है। ठीक है, n और n। ठीक है, n से गुणा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 360 की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना भाई, यहां गुणा में चाहे 3 5 10 कुछ भी हो, 360 की तरह व्यवहार करेगा। 360 जो कर रहा है वही का वही, इसके साथ गुणा में अगर 5 आ रहा 10 आ रहा तो भी 360 की तरह करेगा। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको 360 गुणा 5 प्लस 30 इस प्रकार से लिख दें, या 360 गुणा 5 माइनस 30 इस प्रकार से लिख दें। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कोण आ गया 1110 आ गया, 1110 डिग्री। अब मुझे पता है कि साइन 1110 डिग्री का मान मुझे निकालना है। अब मुझे नहीं पता कि साइन 1110 का मान कैसे निकालूं मैं, तो मैं देखो इसको यूं लिख रहा हूं कि भाई साइन और 3 गुणा 360 डिग्री, 3 गुणा 360, 360 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 36 या 108, 1080 तो ये बन गया। ठीक है, और प्लस में अगर मैं 30 कर दूं तो 1080 प्लस 30 होते क्या बन गया? 1110 बन गया। ठीक है, अब मुझे यहां गुणा में क्या रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये क्या बन रहा है? 360 प्लस बन रहा है। अब 360 की तरह तो ये व्यवहार करना। 360 प्लस क्या होता है? 360 प्लस होते ही हम पहुंच गए, यानी 360 प्लस हो चाहे 360 माइनस हो, ये चेंज तो होने नहीं है, तो ये तो आना साइन। और
आगे जो थीटा वो लिखना आपने साइन 30 डिग्री, यानी मान तो इसका साइन 30 डिग्री आना है। अब देखना चिन्ह की, चिन्ह तो नहीं बदलता है, चिन्ह देखो 360 प्लस हो गई, 360 प्लस हो गई, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब प्लस का ही आना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी चतुर्थांशों से संबंधित, कुछ कोणों से संबंधित, वो हमने क्लास में, आज क्लास में सीखी है। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। अगर थोड़ा स्पीड लगे तो आप इस वीडियो की जो स्पीड है उसको कम करके 0.75 कर लो, ठीक है ना, उसमें आप में स्पीड कम हो जाएगी। और बाकी मैंने इस फास्ट इसलिए बता दिया क्योंकि ये चीज़ें जो है वो लगभग हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन बच्चों की चीज़ें दिमाग में पहले से होती हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो आप इसकी स्पीड कम करके देख लेना। और अब अगली क्लास में हम इन कोणों के मान निकालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।